नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन 10 तक खबरें, वही सोच नहीं। आए दिन आपको खबर मिलता है राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 315 दिन ये कम दिन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए 315 दिन। और ऐसे में 315 दिन होने के बाद देख सकते हैं धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है, लोग यहाँ टिके हुए हैं। और ऐसे झारखंड दिव्यांग आंदोलन जो यहाँ पे टिका हुआ है 315 दिन, और 315 दिन होने के बाद इतना सब्र, इतना मेहनत और इतना धूप में लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक इनकी बात कहाँ कहाँ पहुँची है। आप लोग 315 दिन से यहाँ पे है, तो अभी क्या क्या बात चला है सरकार के मध्य और आपकी मांगे कहाँ तक गई है, आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए, हम लोग तो 315 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए बहुत कष्टों से भी है। और अभी मेरा दिव्यांग भी थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। यहाँ बड़ा सिलेंडर था, बड़ा मैंने सामान ज़्यादा था, सामान उमान भी चोरी हो गया। ये जो छोटा छोटा सामान दिख रहा है ये हम लोग जन जागृति करके लिए हैं, फिर भी हम लोग धरना चला रहे हैं। और देख सकते हैं बेलना चौकी सब कुछ है। और हम लोग का देखिए टेंट उट सब पानी चू रहा है। मैंने क्या बोलेंगे, बहुत गरीब टाइप का हम लोग यहाँ हैं और सरकार फिर भी नहीं सुन रही है बात। हम लोग को लेटर सब जगह दिया गया है, हम लोग को 181-82 को लेटर दे चुके हैं, लेकिन सरकार हम लोग का बात सुनती है, सुन के अनसुना कर रही, लेकिन हम लोग का बात नहीं, माने कुछ करने नहीं पा रही। लेकिन सरकार का जब क्या बोलेंगे वोट लेने का समय रहता है ना, तो हम लोग का विकलांग लोग का दरवाजा खटखटाता है। विकलांग लोग को क्या बोलते हैं, फ्री मशीन जाता है वोट लेने के लिए और फ्री गाड़ी भी जाता है वोट केंद्र पहुंचाने के लिए। जब सरकार का लेने का रहता है तो हम लोग का दरवाजा खटखटा रहा। जब हम लोग का सरकार को लेने का है तो सरकार क्या बोलेंगे विकलांग लोग का डर से दरवाजा बंद करके है। 315 दिन हो गए हैं, आप लोगों के घर से कोई कॉल मैसेज या आप लोग को बुलावा नहीं आता है, या क्या घर से क्या बातें होती है आपकी? घर से बुलावा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके टेके हुए हैं। माँ बाप लोग भी बोला जाओ बेटा, तो अपना कम से कम सरकार से लड़ रही है हक लेने के लिए, तो अच्छी बात है। हम कितना दिन तुमको पालेंगे पोसेंगे, ऐसा घर वाला बोलता है। तो आप दुख की बात है। देखिए, जैसा कर्म किए हैं वैसा ही हम लोग अभी भाग रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अभी सरकार का हाथ में है। सरकार को अभी जानना चाहिए माँ बाप का कितना दिन रहेंगे, आज नहीं कल तक रहेंगे, उसके बाद हम लोग को तो कुछ ना कुछ करना होगा। और विकलांग लोग हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, लेकिन सरकार को समझना होगा ना। देखिए, हम लोग 21 प्रकार का विकलांग है, तो 21 प्रकार का विकलांग लोग को तो 21 टाइप का तो प्रॉब्लम है, तो उसमें सरकार को जानना चाहिए। देखिए, एक सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सरकार से ये चाहते हैं जो 60-70% से आगे हैं उन लोग को पेंशन दिया जाए, और पढ़े लिखे हैं हम लोग को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। पेंशन तो मिलता है, लेकिन कितना पेंशन चाहिए पूरा स्पष्ट बताइए ना। पूरा स्पष्ट देखिए, हम देखिए सरकार खुद बोली थी 2019 के चुनाव में हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे। और 2024 में क्या हुआ, हम लोग को पेंशन नहीं बढ़ा के मैया लोग को पेंशन कर दिया गया। मैया तो आप भी, आपको पेंशन मिलता है कि नहीं? नहीं, मेरा 6 महीने से नहीं मिलता है। देखिए, मैया एक विधवा भी है, मैया एक विकलांग भी है, लेकिन सरकार किसको दिखाई दे रहा है, जो सिंदूर वाली है उसको दिखाई दे रहा है। जो हाल चाल मैंने रहन सहन उसका ज्यादा मैंने स्टैंडर्ड रहता है उसको दिखाई दे रहा है। जो कुछ हो नहीं सक रहा है, जो गरीब लाचार मजबूत है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं समझ रही है। अच्छा, जितना आपके एरिया के विधायक होंगे, जो आप लोग जिनको चुने होंगे, उनसे मिले, सांसद से मिले, सबके साथ मिले हैं, मिलने के बाद आश्वासन दे रहे हैं। जब मेरा विधायक से मिले थे श्री अमित कुमार महतो से, तो श्री अमित कुमार महतो बोले का जो हेमंत दादा से बात करके आप लोग का बात रखेंगे। और जब कल्पना सोरेन से मिलते हैं तो कल्पना सोरेन बोलती है हेमंत भैया से बात कर लेंगे, उसके बाद आप लोग का बात रखेंगे। तो आप बताइए, खुद आप लोग का हाथ में है तो आप लोग कुछ नहीं करने पाइएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं, किसको भीख मांगे, आप बताइए। जब सरकार देखिए 2-3 बार मिले हैं मुख्यमंत्री से,
खाली आश्वासन दिए 15 दिन में पूरा कर देंगे, हम जेल गए थे, ये वो मैंने छंदबंद उल्टा पल्टा बात कर रहे हैं। तो ये थोड़े हो सकता है तुरंत मेरा लेटर लीजिए, फटाफट साइन करिए और आगे बढ़ा दीजिए, यही भी तो नहीं करने पा रहे। तो आप किस लिए हैं? खाली हाड़िया दारू बेचने के लिए आप यहाँ राज चला रहे हैं, झारखंड राज। अब यदि नहीं सेक रहे हैं तो छोड़ दीजिए, सीट गद्दा छोड़ दीजिए। बेकार चुपचाप काहे आप सबका माने जनता को क्या बोला, पब्लिक को, विकलांग को, जितना यहाँ टीचर लोग, शिक्षक लोग हैं, इन लोग को भी बैठा के रखे हैं, ये अच्छा बात नहीं ना है। नहीं, टीचर लोग की बात तो हम उन लोगों के साथ करेंगे। आप अपनी पीड़ा रखें, आप अपनी पीड़ा बताएं। देखिए कितना आक्रोश, कितना दर्द है इनके दिल में, जो सरकार के प्रति उबाल आ रहा है। तो ऐसे बहुत साथी हैं इनके जो उधर छाया में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके भी मंतव्य को जानते हैं। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। 315 दिन से आप लोग बैठे हुए, जिसमें विकलांग समूह के आंदोलनकारी हैं, तो क्या हो रहा है आपको, क्या होता दिख रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले आपको जो है चैनल को धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो विकलांगता है वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने उसको दिव्यांग नाम दिया। इसलिए दिया कि गणेश भगवान का श्रेणी में दिव्यांग लोग आता है और ये पूज्य हैं। लेकिन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो सरकार है, अबुआ सरकार, इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो भी विधायक, बहुत लोग वैसे विधायक हैं जो अंगूठा छापू, जिनको अपना विभागीय जानकारी नहीं है, जिनको अपना जो सम्मान है वो सम्मान किसको देना चाहिए वो जानकारी नहीं है। आज आप देख सकते हैं हमारा डंडा फिसल गया और हम जो है घायल हैं। हमारा जो है पानी लेने गए खाना बनाने के लिए, हमारा जो है घाव देख सकते हैं, ये जो है पूरा तो ड्रेसिंग हुआ है और हम फिर भी घायल हैं। लेकिन फिर भी आज हम समाज के लिए, अपना लाचार मजबूर विकलांग भाई बहन के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मुझे आज भी सरकार पर उम्मीद है कि अबुआ सरकार है तो आगे आकर हम दिव्यांगों को अधिकार देने का काम करे। अन्यथा आने वाला चुनाव में हम दिव्यांग को विधानसभा में उठाकर और जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। क्योंकि अगर हमको कुर्सी पर बैठाने आता है माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को, तो उनको उठाने भी आता है, क्योंकि ये लोकतंत्र राज है। यहाँ लोग के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं, ये राजतंत्र नहीं है। इसको समझना होगा हेमंत सोरेन जी को। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको आने वाला समय में इसका भुक्तभोगी करना होना पड़ेगा। और जितना भी दिव्यांग समाज है, लाचार मजबूर असहाय, जितना यहाँ कष्ट में रह रहा है, सबका हाय लगेगा और उनको भी ऐसी पीड़ा काटना पड़ेगा कि हम लोग जिस तरीका से यहाँ जो है खालिए पेट, भूखे पेट भी सोते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा दिन गुजारे हैं जिसमें हम लोग चावल फाँक के भी सो जाते थे जब गैस खत्म होता था। लेकिन फिर भी आज 315 दिन से बैठे हुए हैं। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम यहाँ दुख से, तकलीफ से हैं। हम इस बात से जो है खुशी महसूस कर रहे हैं कि सरकार जो है इतना निकम्बा है कि आज हमको 315 दिन से बैठाकर सशक्त बनाने का काम किया है। और अब मैं कभी भी 300 और दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे देश में दिव्यांगों का एक सर्वोत्तम नाम है और वो अपना नाम को कई ऐसे दिव्यांग हैं जो रोशन किए हैं। आज कई विभाग में दिव्यांगों का अच्छा प्रदर्शन है। कई लोग जो है दिव्यांग में वैज्ञानिक भी हुए हैं। तो इस तरह का सरकार का जो सोच है वो सरकार दिव्यांग हो चुकी है। झारखंड सरकार पूरी तरह से निकम्बी सरकार है। जैसे कि 315 दिन हो गया धरना देते हुए आज, तो कहाँ तक मामला पहुंचा है और किन से बात हुई और स्पष्ट रूप से मतलब क्या आश्वासन है और होने को है या नहीं, क्या बात? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जोहार। और जैसा कि आज हम लोग का 315 दिन हो चुका है और इस बीच में हम लोग को खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दे चुके हैं। 30 जुलाई अब तो साल लग जाएगा, मुख्यमंत्री जी का बोला हुआ साल लगने वाला है। और साल मत बोलिए, 5-6 साल लगने वाले हैं, क्योंकि 2019 में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी सभाओं में चुनाव के पहले बोले थे। उसके बाद अभी का भी बयान इनका, अभी का जो घोषणा पत्र है 2024 का, उसमें भी देखिए तो बुजुर्गों को लेकर भी, दिव्यांगों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, सिर्फ हवा। आज देखिए धरातल पे हम लोग बैठल है और ये बड़ा शर्म का विषय है पूरे राज्य के लिए, मेरे लिए नहीं,
क्योंकि हम तो भाई दिव्यांग हैं और आज सशक्त बना दिया गया सरकार के द्वारा हमें। पहले हम लोग दिव्यांग थे, लेकिन अब जो है कि सरकार ने हम लोगों पर इतना जुर्म कर दिया, इतना हम लोग का योजनाओं के साथ गड़बड़ी होने लगा, इतना हनन होने लगा कि आज हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक बन गया और आज हमारा आंदोलन 315 दिन हो चुका है। आप समझने वाला बात होगा कि 315 दिन ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ के विधायक को आप चुनते हैं, उनसे क्या उम्मीद है और उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं अपना धनबाद क्षेत्र से हूँ और वहाँ का बगमारा विधानसभा से, और बगमारा विधानसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, श्री शत्रुघ्न महतो जी, और उन्होंने बिल्कुल जो हमने मांग पत्र उनके घर तक पहुँचाया था, उन्होंने बिल्कुल हुबहू विधानसभा में रख भी दिया। तो बिल्कुल हमारा बात उठाया भी गया, लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि खाली शत्रुघ्न महतो ही नहीं उठाए, उसके साथ मीरा यादव जी जो है कोडरमा से विधायक, उन्होंने उठाया। सत्येंद्र नाथ तिवारी जो पलामू से हैं, उन्होंने उठाया। गढ़वा से हैं, उन्होंने उठाया। बाबूलाल मरंडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनका बातों का तो असर होना चाहिए, और बिल्कुल अपने खबरों में भी देखा। तो उसके बाद भी हम लोगों का मुद्दा को लेकर सरकार अभी तक कोई पहल नहीं की है। हाँ, इस बीच में हमने सुना कि सरकार विदेश यात्रा में गए हुए थे, 4 करोड़ का खर्चा हुआ है, और वहाँ से सीख के आए कि दारू कैसे बेचना है। तो बिल्कुल सरकार साबित कर रही है कि ये अबुआ बबुआ की सरकार, ये हड़िया दारू की सरकार है, और ये सरकार जो असल मुद्दे है उससे भटकाने का काम कर रही है। और आज झारखंड का हाल ही है कि यहाँ का बालू, अबरक, कोयला सब नीलाम हो रहा है। आप जाकर स्थिति देखिए धनबाद की, जाकर स्थिति देखिए सनातू, ये रांची तरफ का, आप कोडरमा तरफ जाके स्थिति देखिए कि किस प्रकार धधल्ले से सरकार का खजाना, जो हम लोग का संपत्ति है, खनिज, उसे लूटा जा रहा है। और सरकार असल मुद्दों को छोड़कर ये दारू बेचने का नीति, अभी नशा मुक्त वाला बड़का बोर्ड लगल है, जाके देखिए। अभी लाल बत्ती पर मुख्यमंत्री जी का आवास के बगल में मैं आ रहा था तो देखा कि बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और खुद मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति का बात कर रहे हैं, और एक तरफ दारू बोल रहे हैं। पंचायत कितना तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, ये आप बताइए। बिल्कुल, हम लोग का देखिए, हम लोग का तकलीफ अब धीरे धीरे हम लोग का शक्ति बन गया है। अब हमको तकलीफ नहीं बुझाता है, मच्छर काट रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। हमको सिर्फ ये पूरे राज्य के जो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा, उसके दुख के आगे मेरा दुख कुछ नहीं है। आज हमारा समाज पीड़ा में है। कल भी मैं मुख्यमंत्री आवास के बगल में देखा, एक विकलांग आया हुआ था कोडरमा से, और उस विकलांग को एक व्यक्ति को भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पूरे राज्य की जनता को लेकर क्या होगा सोचिए। युवा लोगों को 2019 में वादा किए थे कि आपका अगर मेरा सरकार बन गया तो हम युवा लोगों को बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपया देंगे। क्या मिला? का किसी को नहीं मिला। आज विकलांग लोगों का वादा किए कि 2500 देंगे, लेकिन देखिए कि उल्टा नीति यहाँ लागू हो गया। आज मैया लोगों को 2500 दे रहे हैं जो सतलांग है। हम ये नहीं कह रहे कि मत दीजिए, लेकिन आप अनदेखा मत कीजिए। आज विकलांग, विधवा और वृद्धा लोग भूखे हैं और मैया लोग का पेट भरल जा रहा है। हम लोग का थाली करने वाला उठाकर सरकार दूसरा का थाली में दे रहा है। तो बड़ा शर्म का विषय है। हमको लग रहा है गवार वाला सरकार है। इसका मंत्री जितना है ना, वो सब ठेपा छाप है। अगर पढ़ा रहता तो मंत्रियों समझाता, अब घींचता, कहता रे गलत कर रहे हैं सर। उसका जो SI को लोग मैंने बड़ा बड़ा अधिकारी जो हैं उनको वो लोग समझाता, लेकिन हमको लग रहा है सब गुड़ गोबर बन गया है। आज राज्य का स्थिति ये है कि दिव्यांग, वृद्धा, विधवा भीख मांगने पे मजबूर है, और सरकार वाहवाही की अपनी वाहवाही लूटने में परेशान है। आप देख लीजिए, हर बस में लगा हुआ है मैया सम्मान का स्लोगन, हर ट्रेन में लगा रहा है, टोटो में लग रहा है। सरकार जहाँ जा रहा है वहाँ आपका प्रचार कर रहा है मैया सम्मान, मैया सम्मान, 26 जनवरी मैया सम्मान, 15 अगस्त मैया सम्मान। बताइए क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार मुफ्त का रेवड़ी खाली खा रही है, और जनता जो है ना रोड में बैठा है 315 दिन से। बड़ा शर्म का विषय है पूरे राज्य के लिए। राज्य की जनता सोचे, यहाँ के माननीय विधायक, मंत्री, सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी, सब कोई जल्दी सोचिए, नहीं तो जनता तराई तराई जो कर रही है ना, वो कल रोड पे उतर जाएगी, और जब रोड पे उतर जाएगी ना तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। धन्यवाद सर। मैं इतने बोलूंगा कि जनता आप सभी जागिए, आप प्रलोभन की राजनीति से बचिए। आपको जो प्रलोभन की राजनीति देता है वैसे लोगों को वोट ना करें, ताकि आपका समाज देख लीजिए। यहाँ तो दिव्यांग लोग बेचारा लाचार लोग बैठल है, और मुफ्त का रेवड़ी खाने वाला लोग घर में बैठल है। तो सर हम चाहेंगे कि जनता आप हमारी आवाज़ बने,
हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को शक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। वृद्धा, विधवा, विकलांग ये पूरे समाज का एक अंग है। ये ऐसे घटक हैं जो कोई भी इस घटक के में आ सकता है। कोई भी आज जो युवा है वो कल बूढ़ा हो सकता है, कोई भी जो आज सुहागन है वो विधवा हो सकती है, कोई भी आज जो सतलांग व्यक्ति है वो विकलांग भी हो सकता है। तो ऐसे घटक के बारे में सोचे और ये समाज की लड़ाई का साथ दें। धन्यवाद। आप अपनी तकलीफ को कैसे देखते हैं 315 दिनों में? 315 दिनों में दिव्यांगों को बहुत सारी समस्या आई। यहाँ पे कभी कभी खाने को भी नहीं रहता था। चंदा के माध्यम से लोग धरना को चलाए, खाए पिए रहे। सबसे दुख की बात है कि यहाँ के जो अबुआ सरकार है, झारखंड में अबुआ सरकार आएगी तो खुशहाली होगा। बहुत लोगों को सपना था कि हेमंत सोरेन का सरकार आएगा तो झारखंड एक सोना का चिड़िया है, वो सब कोई खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिव्यांगों को हक अधिकार के लिए 315 दिनों से अगर रोड पे रहा जा रहा है। एक सबसे जो पिछले निचले पैदान पे दिव्यांग आते हैं उनको भी अपने हक अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा दुख की बात है। दिव्यांग को शिक्षा से, रोजगार से बहुत ही पीछे हैं। शिक्षा में तो समझिए तो दिव्यांग ग्रेजुएशन लेवल के अगर देखा जाए तो मतलब 1-2% आएंगे, क्योंकि इनको ना जाने का सुविधा होता है, ना पास में स्कूल होता है। और अब तो सुनते हैं कि बहुत सारा स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है, तो इससे और दिव्यांग लोग को सुविधा नहीं मिलेगी। और सबसे दुख की बात है कि जब हमारे प्रदेश इतना संपन्न प्रदेश है तो दिव्यांग को पेंशन के भी बढ़ोतरी होना चाहिए, जबकि 2019 से ही मुख्यमंत्री ने अपना वादा किया था, लेकिन अभी तक वो विफल रहे। और दिव्यांग को किसी भी चीज़ों का सुख सुविधा नहीं मिलती है, यहाँ तक कि उनको अंत्योदय कार्ड भी होना चाहिए। उनको राशन भी नहीं मिलता है। राशन आप देखेंगे गांव में तो 4 चकिया जिसके पास है उसी को राशन मिल रहा है, दिव्यांग को राशन नहीं मिल रहा है। अंत्योदय कार्ड अच्छे लोगों का होता है, गरीब लोगों का नहीं होता है। तो बहुत सारी सुविधा मतलब बहुत सारी दुविधा है इस प्रदेश में, बहुत दुख है, बहुत गरीबी है लोगों के अंदर। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो सबसे निचले पैदान पे है उनको एक बार देखा जाए और उनको हक अधिकार के लिए बात किया जाए। और जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो रहते हैं अफसर हैं उनको धरातल पे आके देखें, गांव घर में हर जगह पे निरीक्षण करें कि दिव्यांगों की दशा दिशा क्या है, उनका रहन सहन क्या है। और सबसे दुख की बात है कि राजभवन के पास 315 दिनों से धरना चल रहा है। कम से कम मुख्यमंत्री एक बार भी आन के इनको कुछ आश्वासन देते, उनसे जो बनता वो करके कम से कम हटा देते यहाँ से, क्योंकि 315 दिनों से इनको शौचालय जाना भी रोज़ एक चुनौती है, क्योंकि बिना व्हील चेयर और बिना ट्राई साइकिल के माध्यम से ये अगर शौचालय नहीं जा सकते, हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना दिक्कत से यहाँ पे रह रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों को हम रखते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं और मैं झारखंडी जोहार करते हैं। जय झारखंड।